Hello everyone, welcome back my channel Law Study Point. So today we are discuss about इलेक्शन ऑफ ग्राम प्रधान। जैसे कि हम लोग देख रहे थे अभी पंचायती चुनाव का दौर यूपी में चल रहा था, तो उसी के रिगार्डिंग ये टॉपिक है इलेक्शन ऑफ ग्राम प्रधान। तो इसमें हम लोग देखेंगे हु इज़ प्रधान कौन होता है, उसकी रिजर्वेशन पॉलिसी उसमें कैसे होती हैं, क्योंकि अभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिसेंटली बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे इसका मुद्दा रखा गया था। और उसके बाद जो होते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें बार की गई हैं, क्या क्या चीज़ें प्रोहिबिटेड की गई हैं, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं हु इज़ ग्राम प्रधान। ग्राम प्रधान इज ए चेयरमैन ऑफ ए ग्राम पंचायत, मतलब कि ग्राम प्रधान जो है चेयरमैन होता है पूरी ग्राम पंचायत का, और उसमें कुछ उसके मेंबर्स भी होते हैं, वो उनके काम करने के लिए साथ में होते हैं, लेकिन जो हेड होते हैं, हेड ऑफ ग्राम पंचायत जो है वो प्रधान ही होता है। इसीलिए आजकल बहुत होड़ चल रही थी प्रधानी के इलेक्शन के लिए। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें रिजर्वेशन पॉलिसीज़ क्या क्या होती हैं और कैसे उनका डिवाइडेशन होता है। तो इसमें रिजर्वेशन जो है सबसे पहले बताया गया है कि SC ST एंड OBC को रिजर्वेशन, एंड कुछ वुमेंस भी हैं इसमें जिनको कुछ परसेंटेज उनको भी रिजर्वेशन दिया गया है। अगर सबसे पहले SC ST की बात करते हैं तो शुरुआत से ही देखा जाए तो रिजर्वेशन पॉलिसी जो है रन होती आ रही है, तो उसी के लिए पर्पस के लिए इसमें भी रिजर्वेशन पॉलिसीज़ का मुद्दा जो है रखा गया है। तो इसमें जो है और रिजर्वेशन जो है वो जो है रोटेशन मेथड पे चलता है। रोटेशन मेथड कैसे बोल सकते हैं? रोटेशन मेथड वो होता है जैसे कि चक्रानुक्रम, मतलब सर्किल के रूप में चलता रहता है, उसको बोलते हैं रोटेशन मेथड। जैसे कि आज इस ग्राम सभा में SC सीट है, SC ST सीट है, तो दूसरी ग्राम सभा में जनरल है, तो अगली बार जब आएगा तो इस ग्राम सभा में जनरल हो जाएगी, उस ग्राम सभा में SC या ST या OBC या कुछ भी हो सकता है। तो इसमें डिवाइडेशन अगर देखते हैं कि किस प्रकार से जो है जो रिजर्वेशन का डिवाइडेशन है, तो सबसे पहले अगर बात करते हैं SC ST का, तो SC ST का डिवाइडेशन जो है 21% है। 100% में से 21% सीटें जो हैं SC ST के लिए रिजर्व होंगी। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं OBC का, OBC के जो सीटें जो हैं 27% रिजर्व हैं, कि OBC को 100 में से 27% जो है OBC सीट ही होंगी, और 52% जो है जनरल कैटेगरी के लिए रखी गई हैं। बात करें अगर वुमेंस के रिजर्वेशन के लिए, तो वुमेंस का रिजर्वेशन जो है 1/3 है हर एक कैटेगरी का। अगर SC ST 21% है तो 21% का 1/3 जो होता है वो SC ST कैटेगरी में होगा, और जो 27% है उसका भी 1/3 उसमें भी वुमेंस होगी, और जो 52% है उसमें भी 1/3 जो होता है हिस्सा वो वुमेंस का रिजर्वेशन होता है। उसको बोल सकते हैं 33% जो है हर किसी में जो है इनको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है। और सबसे अच्छी बात बताते हैं तो अगर SC ST और OBC अगर कोई भी चाहे कि अनरिजर्व सीट पे इलेक्शन लड़ना चाहता है तो वो आसानी से बिना किसी ऑब्जेक्शन के चुनाव लड़ सकता है। तो हम लोग बात करते हैं इलेक्शन ऑफ प्रधान की, मतलब प्रधान के इलेक्शन कौन करता है। तो उस ग्राम सभा के जो भी इलेक्टोरल रोल पे रजिस्टर्ड मेंबर्स होते हैं तो वो सब मिलके इलेक्शन में जो है वोट डाल के अपने प्रधान का चुनाव करते हैं। अगर वहाँ के प्रधान का चुनाव नहीं हो पाया है, अगर प्रधान का चुनाव हो गया है तो मेंबर्स की मेजॉरिटी 2/3 से कम रह गई है, तो उसके लिए सरकार ने प्रोविज़न बनाया है स्टेट गवर्नमेंट ने, कि स्टेट गवर्नमेंट बाई ऑर्डर जो होता है खुद अपने द्वारा या फिर किसी अथॉरिटी के द्वारा जो अप्रोप्रिएट होती, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है DM होता है, DM के पास फुल पावर है कि उस ग्राम सभा के लिए, उस ग्राम पंचायत के लिए जो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी या फिर एक एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसी ग्राम सभा का जो है अपॉइंट कर दिया जाता है, जो वहाँ के प्रधान के लिए जो है सारी ड्यूटीज़ और पावर्स एंड फंक्शन जो है रेगुलेट करता है 6 मंथ के लिए। 6 मंथ के अंदर जो है उनको फिर से इलेक्शन कराना पड़ता है, एंड देन जाके वहाँ के प्रधान या फिर उसका मेंबर जो है चुना जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रोहिबिशन ऑफ होल्डिंग सर्टेन ऑफिस साइमल्टेनियसली, मतलब कि एक जगह से ज़्यादा जो है दूसरी जगह कोई पर्सन ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता है, वो प्रोहिबिटेड किया गया है। तो इसमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि जैसे बी ए प्रधान ऑफ ए ग्राम पंचायत, मतलब अगर आप यहाँ के ग्राम पंचायत के प्रधान हैं तो किसी दूसरी जगह जाके दूसरी ग्राम पंचायत में ना इलेक्शन लड़ सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं।
दूसरी एक बात बताया गया है कि अगर आप एक ग्राम पंचायत में बी एक मेंबर ऑफ ए ग्राम पंचायत, अगर ग्राम पंचायत का मेंबर है और एक से अधिक टेरिटरी में भी आप मेंबरशिप जो है लेते हैं, तो वो प्रोहिबिटेड किया गया है कि आप इस ग्राम सभा की मेंबरशिप ले रखे हैं, दूसरी भी ग्राम सभा की मेंबरशिप ले रखे हैं, तो ये चीज़ें जो है प्रोहिबिटेड की गई हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें अगर कोई भी ऑफिस जो है इस ग्राम पंचायत में कोई पर्सन होल्ड कर रहा है, या मेंबर होल्ड कर रहा है, या प्रधान होल्ड कर रहा है, या किसी अनदर ग्राम पंचायत में वो प्रधान या मेंबर जो है ऑफिस होल्ड कर रहा है, तो वो चीज़ें जो हैं प्रोहिबिटेड की गई हैं। उसके बाद कुछ चीज़ें बार की गई हैं। उसके बाद कुछ चीज़ें बार की गई हैं कि जो है चुनाव में कि बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड हैं कि इससे जो है चुनाव जो है नहीं लड़ सकते। उसमें 3-4 चीज़ें बताई गई। सबसे पहली बात बताई गई है कि अगर कोई भी पर्सन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या स्टेट लेजिस्लेचर है, ठीक है, तो वो है प्रधानी का इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, टोटली बार किया गया है। या फिर कोई भी पर्सन क्षेत्र पंचायत का मेंबर है, प्रमुख है या उप प्रमुख है, तो वो है इलेक्शन जो है पंचायत ग्राम प्रधान के लिए नहीं लड़ सकता है। अगर कोई भी जिला पंचायत का मेंबर, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष है, तो वो भी जो है इलेक्शन जो है ग्राम प्रधान का नहीं लड़ सकता है। या फिर कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसका अगर अध्यक्ष है या उपाध्यक्ष है, तो वो भी जो है प्रधानी का इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो मैनर ऑफ इलेक्शन क्या होता है। मतलब इलेक्शन तो हो गया, अब इलेक्शन कैसे होना है, इलेक्शन के लिए सब पता चल गया कि ईवीएम से होना है, कि पहले के ज़माने में हाथ उठा के इलेक्शन होता था। अगर कोई भी प्रधानी या फिर किसी पद के लिए होता है तो ग्राम सभा के लिए मीटिंग बुलाई जाती थी सारे लोगों की, और बोला जाता था कि आप जिसको सपोर्ट कर रहे हो उसका हाथ उठा के, तो ऐसे होता था। और आजकल तो ईवीएम का ज़माना है। उससे पहले वाली 20 कंडीशन में यहाँ पे ग्राम पंचायत का इलेक्शन जिसको बोलते हैं सीक्रेट बैलेट पेपर, जो ग्राम पंचायत के जो है ग्राम प्रधान के जो इलेक्शन होते हैं वो बाई सीक्रेट बैलेट पेपर होते हैं। सीक्रेट बैलेट पेपर जो होता है एक पेज टाइप का होता है, उसमें आपको चुनाव चिन्ह के सामने जो है मोहर लगानी होती है, देन आपका जो है वोट काउंट हो जाता है जाके। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं अलाउंसेस ऑफ मेंबर एंड प्रधान्स, मतलब प्रधान को अलाउंस मिलता है कि नहीं मिलता है, या मेंबर्स को अलाउंस मिलता है कि नहीं मिलता, क्योंकि फ्री में आज से तो कोई काम नहीं करता है, तो इसीलिए उसकी बात इसमें बताई गई है कि प्रधान को जो है मानदेय और भत्ता दोनों चीज़ें मिलेंगी, और जो मेंबर होगा उसको सिर्फ और सिर्फ जो है भत्ता मिलेगा, मतलब अलाउंसेस मिलेगा बस। उसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग का टॉपिक पूरा होता है इलेक्शन ऑफ प्रधान। थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट वीडियो हम लोग का रिमूवल ऑफ प्रधान पे आएगा, तो मस्ट वॉच। एंड फिर उसके बाद जानते हैं कि प्रधान जो है कैसे हटाया जाता है। थैंक यू सो मच।